दोस्तों ईरान वॉर ने न सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों को उजागर किया है, बल्कि जो यूएस की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो यूएस के वेपन्स प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको उजागर करके रख दिया है। कमाल की बात जानते हैं, यहां पे यूएस जो काम नहीं कर पा रहा, जहां पे यूएस फेल हुआ है, वहां पे यूएई भारत को बुला रहा है। जी हां, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज सामने आया है, रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेचेगा। न्यूज सिर्फ ब्रह्मोस का नहीं है दोस्तों, यहां पे भारत सिर्फ तलवार स्वॉर्ड नहीं दे रहा ब्रह्मोस के नाम पर, बल्कि शील्ड यानी कि आकाश तीर भी यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य और भी वेपन्स प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई को भारत से चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आकाश तीर एग्जैक्टली वही कमी पूरी करेगा जो आप देख सकते हैं, जिससे पूरा का पूरे, अगर आप वेस्ट एशिया देखें, गल्फ स्टेट्स देखें, तो सभी के सभी परेशान थे। अगर आप देखें जो ईरान के मिसाइल्स ने जो नुकसान पहुंचाया है, वो यूएस के वेपन्स प्लेटफॉर्म एयर डिफेंस शील्ड उसे रोक नहीं पाए। रोके भी तो कॉस्ट इफेक्टिव इंटरसेप्शन नहीं था। ओवर दी लॉन्ग रन जो ये पूरे के पूरे वॉर का इकोनॉमिक्स था, जो वो सस्ते मिसाइल्स चला रहा है, ड्रोन्स चला रहा है, बदले में मिलियंस डॉलर के पैट्रियट इंटरसेप्टर्स चल रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं था। नतीजन वॉर जैसे जैसे लंबा होता गया, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म होते गए। दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है, गल्फ स्टेट्स चाह रहे हैं कि उनको कुछ बड़ा चेंज करना होगा अपने पूरे के पूरे डिफेंस डॉक्ट्रिन में। यूएई दोस्तों 40 साल से ईरान वॉर का ही कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहा था, और उसने अपने पूरे के पूरे बेट्स यूएस के ऊपर प्लेस किए थे। यूएस वेपन्स दुनिया में माने जाते थे, उन पे सारे पैसे लगाए थे। लेकिन अब यूएई बदल रहा है, और इसमें जैसा आप देख सकते हैं, स्वयं पश्चिमी मीडिया कह रही है, भारत के वेपन्स की बात हो रही है। क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है, तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है, आपने अपने एंड से सब कुछ किया, तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइकवाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूएई को भारत के वेपन्स चाहिए। मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं इंडिया और यूएई अर्ली स्टेज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूएई को चाहिए, और साथ ही साथ आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी उन्हें चाहिए। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो अन्य वेपन्स प्लेटफॉर्म की भी बात हो रही है, वो भी यूएई काफी इंटरेस्टेड है। यहां पे जहां तक बात है ब्रह्मोस की, उसके लिए रशियन अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कारण है रशिया और यूएई के रिश्ते बड़े मधुर हैं, तो वो कहीं से भी इशू नहीं होगा, ये स्वयं पश्चिमी मीडिया कह रही है। दोस्तों जैसे ही ये न्यूज आया, उसके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके शेयर 2% बढ़े, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसके शेयर भी 3% बढ़े। कारण है, अगर आप बेल की बात करें तो वो आकाश तीर का जॉइंट डेवलपर है अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड वैसे ही प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है, इंटीग्रेटर है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का, और कहीं ना कहीं ये न्यूज काफी क्रेडिबल इसके साथ लगने लग रहा है। दोस्तों यहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि इंडिया एग्जैक्टली वही गैप्स फिल कर रहा है जहां पे यूएस फेल हुआ है। ये समझना है तो पहले हमें यूएई के एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को देखना होगा। यूएई की बात करें दोस्तों तो उसके पास 12 बैटरी हैं पैट्रियट सिस्टम्स के। जो मिसाइल्स जो यहां पे आप देख रहे हैं, ये दोस्तों पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसके वो अगर आप देखें तो PAC-3 और कुछ पुराने PAC-2 वेरिएंट्स भी रखा है। ये दोस्तों मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर एंड मिसाइल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ, क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ, बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो यूएई पहला फॉरेन कंट्री था जहां पे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस थार्ड भी डिप्लॉयड था, और इसके साथ यूएई बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए 2 बैटरीज थार्ड का भी ऑपरेट करता है, जो कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन बैलिस्टिक मिसाइल्स का करते हैं। अब दोस्तों यहां पे ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स जो यूएई के हैं बड़े हाई एंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
समस्या ये है, ये ट्रेडिशनल वॉर के हिसाब से ही आज भी काम कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो दुश्मन मिसाइल से या फिर प्लेन से हमला कर रहा है। लेकिन आज के समय में जो मास लो कॉस्ट सैचुरेशन अटैक हो रहा है, ड्रोन्स के सिवा अगर आप देखें तो बराज होता है, ड्रोन्स के साथ साथ क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सब कुछ एक साथ यूज हो रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, तो उसके हिसाब से ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। नतीजा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो रिसेंट कन्फ्लिक्ट जो हुआ, जिसमें यूएई में अगर आप देखें तो अबू धाबी, दुबई, फुजायरा ऑयल फैसिलिटीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई जगह पे ईरान ने हमला किया। दोस्तों लार्ज सैल्वो थे, मिक्स्ड थ्रेट था, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसके साथ जो यूएई का पूरा सेंसर नेटवर्क्स था, डिसीजन मेकिंग टाइमलाइंस थे, इंटरसेप्टर्स थे, सभी पर बहुत ज्यादा भार आ गया, जो कि वो ले नहीं पाया। नतीजा दोस्तों जो प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन जैसे जैसे होने लगा, लंबा चलने लगा कैंपेन, वो एक शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए, जो कि कुछ $1000 का है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत का इंटरसेप्टर चला रहा था। दोस्तों ये लॉन्ग रन में, लंबे वॉर में ये कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। नतीजा 3 हफ्ते के बाद अगर आप देखें तो इंटरसेप्शन इफेक्टिवनेस कम होने लगी, यूएई के पास इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे। ये जो एक्सपेंसिव मॉडल है वॉरफेयर का, ये दोस्तों हाई वॉल्यूम अटैक्स के सामने सस्टेन नहीं करेगा। देश यदि मिसाइल गिरने से बर्बाद ना हो तो इकोनॉमिकली बर्बाद हो जाएगा। ये बात दोस्तों ग्लोबल लेसन है जो कि दुनिया देख रही है आज के मॉडर्न वॉरफेयर की, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक लेयर्ड इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए, जो कि सेंसर्स जितने भी देश भर में उसको फ्यूज करे, एक सिंगल यूनिफाइड पिक्चर दिखाए। पूरा का पूरा किल चेन एआई के द्वारा ऑटोमेटेड होना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों बड़ी समस्या होती है। जहां तक बात है अगर आप देखें तो आप केवल हाई एंड इस प्रकार के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस पैट्रियट्स पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, लोअर टियर डिफेंस भी चाहिए अलोंग विद देम। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात क्लियर हो गई कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी होने चाहिए। केवल आपके पास शील्ड है तो भी बात नहीं चलेगी जब तक हाथ में तलवार नहीं है। तो इसलिए यूएई ब्रह्मोस भी ले रहा है, क्योंकि सामने वाले की कीमत भी बढ़ानी होगी यदि वो कुछ इस प्रकार का हमला करता है। दोस्तों वैसे ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, एआई ऑटोमेशन का जमाना है, ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल क्विक होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के स्वार्म्स में जब ड्रोन्स का हमला होता है, साथ में मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स भी साथ में आते हैं, तब जाके आप उनसे निपट पाएंगे। तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आकाश तीर बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएई के लिए शील्ड का काम करेगा। आकाश तीर दोस्तों हमने ऑलरेडी डिटेल में इस पर चर्चा की है। समराइज करूं तो एआई एनेबल्ड फुल्ली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसमें अगर आप देखें तो दुश्मन के जो भी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स हैं, कहीं से भी आ रहे हैं तो वो सबको वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, और खुद इंगेज कैसे करना है, किस प्रकार के सिस्टम से करना है, वो भी फैसला ले लेता है। दोस्तों ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन सभी के खिलाफ एक कॉमन रियल टाइम एयर पिक्चर देता है और रिस्पॉन्स भी देता है। आकाश तीर अगर आप देखें तो यूएई के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। यूएई का जो एग्जिस्टिंग यूएस प्रोवाइडेड एयर डिफेंस है, पैट्रियट है, थार्ड है, उनके लिए ये आकाश तीर एक ब्रेन का काम करेगा। वो ब्रेन जो कि स्मार्ट ऑटोमेटेड होगा, जो कि एक यूनिफाइड कमांड कंट्रोल लेयर बनाएगा, जो यूएस के इंटरसेप्टर से उसको रिप्लेस नहीं करेगा, उसके ऊपर के लेयर पे काम करेगा कि किस थ्रेट के खिलाफ कौन सा मिसाइल कब यूज होना है, कौन सा डिफेंस एयर डिफेंस कंपोनेंट यूज होना है, वो फैसला लेगा। जितने भी यूएई में सेंसर्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग रडार्स हैं। जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़ी फास्ट होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटेड होगी, एआई के द्वारा होगी, और इसके साथ तुरंत रिस्पॉन्स हो पाएगा, जो कि मॉडर्न थ्रेट जो कि ड्रोन स्वार्म्स का होता है, जिसमें आपके पास कहीं ना कहीं टाइम बहुत कम होता है, तो वो सब कुछ शॉर्टन कर पाएगा। यूएई का जो करंट सेटअप है उसमें अगर आप देखें तो उसके पास कई नेशनल रडार्स हैं, साथ ही साथ अगर आप देखें तो पुराने जमाने के कमांड कंट्रोल सिस्टम भी हैं, लेकिन ये सब इंटीग्रेटेड नहीं है। जो यूएस आर्किटेक्चर है उसके साथ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत पैच वर्क किया गया है। आकाश तीर दोस्तों ओपन स्टाइल इंटीग्रेशन लेकर के आता है, जिसके साथ जो यूएई के खुद के नेशनल रडार हैं, वैसे ही जो यूएस के द्वारा उनको दिया गया थार्ड है, दिया गया जो यूएई ने खरीदा है, थार्ड हो गए, पैट्रियट्स हो गए, उन सब के साथ एक इंटीग्रेटेड कॉमन पिक्चर बनेगा। इसके साथ जो भी दुश्मन के ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा। इसके सिवा क्लासिफाई करेगा ये कौन सा थ्रेट है, थ्रेट को इवैल्यूएट करेगा कि कहां ट्रैजेक्टरी दिख रही है, कहां जाने वाला है, और उसके आधार पे इसको कैसे एंगेज करना है।
कौन सा वेपन से इसे इंगेज करना है, इसको थार्ड से रोकना है, पैट्रियट से रोकना है, या अन्य किसी लो कॉस्ट इक्विपमेंट से रोकना है, वो सारा का सारा फैसला वो स्वयं करेगा। जो पूरा का पूरा किल चेन है बड़ा छोटा हो जाता है, बहुत क्विकली डिटेक्ट करता है, डिसाइड करता है, और फिर जो ऑपरेटर उसे बस बटन दबाना होता है इंगेज करने के लिए। इसके साथ दोस्तों जो ह्यूमन डिलेज होता है इस प्रकार का, जब स्वॉर्म में बहुत हाई इंटेंसिटी स्ट्राइक्स हो रहा है तो काफी ज्यादा ऑपरेटर पे लोड हो जाता है कि किससे इसको रोकना है, ये सारा फैसला करना है, किस मोड पे पैट्रियट्स को चलाना है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मोड। वो बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि यूएस अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक मोड में अपने पैट्रियट्स को चला रहे थे। तो ये सारा फैसला वो स्वयं करता है, जो कि सैचुरेशन अटैक्स में बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऑलरेडी अगर आप देखें तो आकाश तीर ने मॉडर्न वॉरफेयर में अपना लोहा उसकी दुनिया मानती है। जो ड्रोन्स, मिसाइल्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन थ्रेट है, उसने अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से दिखाया है कि इसी प्रकार के वॉरफेयर के लिए आकाश तीर सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है दुश्मन को रोकने के लिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें, एक तरफ आकाश तीर शील्ड है जो यूएई को मिलेगा, तो दूसरे तरफ तलवार भी है जो कि ब्रह्मोस होने वाला है। जी हाँ, सुपरसोनिक स्पीड आप सभी जानते हैं, रिएक्शन टाइम डिफेंडर्स के लिए बेहद कम के बराबर है, बहुत कम है। प्रिसीजन स्ट्राइक्स करता है शिप्स के सिवा, लैंड टारगेट्स के सिवा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर जगह कर सकता है। दोस्तों अगर आप देखें तो डिफेंसिव लेयर को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ब्रह्मोस एक ऑफेंसिव डायमेंशन भी ऐड करता है, जिसके द्वारा दुश्मन के पास कहीं ना कहीं उसको एक नॉलेज है कि सामने वाले के पास ब्रह्मोस है, मतलब कि वो प्रिसाइसली आप पे जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आपका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है आकाश तीर से, उसको ऑलरेडी दिख जाएगा कहां से मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे क्विक स्ट्राइक ब्रह्मोस से होगा, जो कि प्रिसाइज होगी, डेडली होगी, जो कि बड़ा क्लियर होगा। जो भी एडवर्सरी है उसे मालूम है कि आपके हाई वैल्यू टारगेट्स को यूएई बर्बाद कर सकता है। नतीजा, जो भी यूएई के दुश्मन है उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है यूएई पे हमला करने का। तो दोस्तों यहां पे तलवार भी है और दूसरे हाथ में शील्ड भी है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए मार्केट हमारे लिए खुल रहे हैं। ये दोस्तों गल्फ मार्केट है। यहां पे जब आप बात करेंगे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की, तो वहां पे एक ही देश है, अमेरिका, यूएसए। यूएस प्लेटफॉर्म्स ही हैं, उन्हीं के द्वारा यह मार्केट डोमिनेट किया जाता है। यूएई दोस्तों जिस प्रकार से इंडिया की एंट्रेंस इस मार्केट में लेकर के आ रहा है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अन्य जीसीसी स्टेट्स को भी दिखेगा कि ये कैपेबल वेपन्स हैं, जो कि आज के समय में रिक्वायर्ड है, जो अफोर्डेबल है और एट द सेम टाइम वेरी इफेक्टिव है। तो आज के मॉडर्न डे वॉरफेयर के हिसाब से बनाया गया वेपन्स प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बाकी मार्केट्स में भी, जीसीसी में धीरे धीरे इंडियन वेपन्स आने शुरू होंगे। दोस्तों ये एक ऐसी बात है जो यूएस बड़ा क्लोजली वॉच करने वाला है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी कमियों को देखते हुए कहीं ना कहीं दुनिया भारत की तरफ देखना शुरू कर दी है, और कहीं ना कहीं भारत यूएस का ही वेपन्स मार्केट खाने भी वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।